जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 23 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के आपके यूनिट फोर्थ के लेक्चर नंबर 23 के बारे में। आज का जो आपका टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक है बी लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकल क्या होता है। वैसे भी अपने कल वाले लेक्चर के अंदर रेखा समाकलन, पृष्ठ समाकलन तथा आयतन समाकलन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अपना जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं भी रेखा समाकलन अपना क्या है भी बीच में रह गया था। फिर उसके बाद में अपने पृष्ठ समाकलन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में क्या है भी अपने आयतन समाकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना देखिएगा भी जो रेखा समाकलन के बारे में अपने यहां तक डिस्कस कर लिया था। P से लेके Q, A सदिश ds इक्वल टू 0, ये चीज प्राप्त हो गई थी आपकी। और यहां पे आपका जो A सदिश का मान था वो क्या था भी डेल फाई था। फाई यहां पे क्या है भी कोई अदिश है, फाई यहां पे क्या है भी कोई आपका अदिश फैक्टर है, ठीक है। ये चीज हो चुकी थी। अब यहां पे ये क्या बताता है भी यहां पे इस सदिश क्षेत्र का, ठीक है, भी यहां पे क्या बताता है भी इस सदिश क्षेत्र का किसी पथ, किसी बंद पथ P से लेके Q तक के लिए किसी बंद पथ की बात कर रहा है, ठीक है। यहां पे किसी सदिश क्षेत्र का किसी बंद पथ P से लेके Q के लिए जो आपका समाकलन का आपका जो रेखा समाकल का मान होगा वो क्या होगा भी आपका शून्य प्राप्त होगा। यही बात है, क्योंकि यहाँ पे ds क्या है भी आपका विस्थापन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है भी आपका, अपनी बात किसकी चल रही है, लाइन इंटीग्रल की बात चल रही है। तो यहाँ पे ds क्या है भी कोई पथ है, उसके ऊपर क्या है भी कोई विस्थापन है। इस बात को क्या कर रहा है भी ये शो कर रहा है। तो ये क्या बताता है भी किसी सदिश क्षेत्र का किसी बंद पथ P से लेके Q के लिए पथ क्या है भी आपका बंद पथ है, उसके लिए जो रेखा समाकलन का मान क्या होता है भी शून्य प्राप्त होता है। किस कंडीशन के अंदर, जब सदिश क्षेत्र का मान क्या हो भी आपका इस प्रकार से दिया हुआ हो, ठीक है। अब एक बात मैं आपको और भी रिपीट करवा दूं, वो क्या है भी आपका यदि किसी सदिश क्षेत्र का और इस प्रकार की कोई राशि दी गई है, उसका आप रेखा समाकल निकाल लो और किसी पथ के लिए, तो वो P से लेके Q उस दूरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है P और Q बिंदुओं की स्थिति के ऊपर, P और Q बिंदुओं की स्थिति के ऊपर। ये चीजें आप क्या है भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर क्या है भी आप अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। मैंने एक बार आपको क्या है भी और रिपीट करवा दी। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन है जिसके लिए अप्लाई होती हो उस क्षेत्र को बोलते हैं भी अपने संरक्षी क्षेत्र या आपका कंजर्वेटिव एरिया। क्या बोलते हैं भी उसको आप, कंजर्वेटिव एरिया। अब बात करते हैं कोई एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। भी यही बात भी कोई क्या है भी एग्जाम्पल के बारे में, कोई गुरुत्वीय क्षेत्र माना, गुरुत्वीय क्षेत्र, और उस क्षेत्र के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है भी आपकी F सदिश है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है भी आपकी F सदिश है। वह विस्थापन मानो आप dr सदिश है, ठीक है भाई। गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है भी आपका F सदिश है, विस्थापन dr सदिश है। तो F सदिश और dr सदिश के अदिश गुणनफल का रेखा समाकलन वो क्या है भी उनके बिंदुओं के ऊपर डिपेंड करता है, किसी पथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। भी लाइन इंटीग्रल की बात हो रही है तो आपकी पथ के ऊपर बात हो रही है। भी इसी प्रकार से इस कंडीशन की बात करता है भी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के अंदर F सदिश और dr सदिश का
कि अदिश गुणनफल का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो लाइन इंटीग्रल क्या है बी, जो पथ है उस पथ की दूरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा भी आपका संरक्षित क्षेत्र कहलाएगा। तो देखिएगा भी इस प्रकार से किस प्रकार से सोल्व करते हैं भी इसको। यहाँ पे F मानो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता माइनस GM अपॉन R स्क्वायर R कैप, और यहाँ पे आप फाई मानो वो आपका क्या है भी माइनस GM अपॉन R। ठीक है, M में यहाँ पे क्या है B मास है, G यहाँ पे क्या है B ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, R क्या है भी रेडियस है। ठीक है, ये यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी प्रकार से सेम कंडीशन इसकी है। यहाँ पे ये विस्थापन है, ये यहाँ पे क्या है भी गुरुत्वीय विभव है, फाई क्या है भी यहाँ पे गुरुत्वीय विभव है। गुरुत्वीय विभव है फाई। तो इसका आप किस प्रकार से करोगे, R1 से लेके R2, R1 से लेके क्या है भी आपका R2, कोई दो बिंदु मान लिए पथ के ऊपर, कोई भी पथ मान लो, एक ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, F सदिश डॉट dr सदिश वैल्यू पुट कर दो। F यहां पे क्या है बी, यही होगा आपका, या किसी भी कोई सदिश क्षेत्र मान लो F सदिश है, इसका लाइन इंटीग्रल R1 से लेके R2 पथ के लिए यही चीज आएगी आपके। तो R1 से लेके R2 F सदिश क्या है भी आपका माइनस GM अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr सदिश। अब यहां से माइनस बाहर ले लो, GM बाहर ले लो, R1 से लेके R2 R कैप डॉट dr सदिश अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पे आ जाओ बे, R कैप डॉट dr सदिश क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होती है बी, A डॉट बी क्या होता है बी आपका A कैप डॉट B कैप AB कोस थीटा, यही होता है। R कैप पे क्या है भी यहाँ पे एकांक सदिश है, क्या है भी आपका एकांक सदिश है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो एकांक सदिश है, इसको छोड़ो, एक हो गया डी, बी क्या है भी आपका dr हो गया, कोस थीटा, आगे क्या आता है भी आपका कोस थीटा, थीटा क्या है भी आपका dr कोस थीटा, थीटा क्या है भी आपका, दोनों की डायरेक्शन क्या है भी सेम है, dr सदिश की जो वो ही डायरेक्शन होगी जो क्या है भी r कैप की डायरेक्शन होगी। तो थीटा इक्वल टू क्या है भी 0, तो कोस 0 1, तो आपका क्या आ गया dr हो गया। इस फैक्टर की वैल्यू क्या प्राप्त होगी भी आपकी dr प्राप्त होगी। तो ये क्या आ जाएगा भी आपका माइनस GM R1 से लेके R2 dr अपॉन R स्क्वायर, ये चीज आ गई आपके। आगे देखिएगा, इसका आगे कर दो भाई, साइड हो लेना, माइनस GM इसका कर दो 1/r स्क्वायर का r की पावर 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, यही होगा आपका समाकलन R1 से लेके R2 तक। क्या आ जाएगा अभी माइनस GM माइनस, नीचे माइनस बचेगा, यहां पे क्या आ जाएगा अभी 1 अपॉन R R2 R1 माइनस GM माइनस 1 अपॉन R2 माइनस GM माइनस 1 अपॉन R2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन R1। ठीक है, यही आएगा।
और यहां से क्या हो जाएगा अभी आपका ये माइनस GM 1/R1 माइनस 1/R2, यही चीज अंत तो, और ये माइनस जाएगा अंदर तो GM क्या आ जाएगा अभी आपका 1/R2 माइनस 1/R1, ये चीज आ जाएगी आपके। GM की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, नोट कर लेते हैं भी अपन, यही आएगी। थोड़ा सा और देख लेना आप, बट बाय मिस्टेक्स तो नहीं हुई होगी भी अपने, यही चीज प्राप्त होगी। क्या वैल्यू आ रही है इस फैक्टर की आपकी, GM 1/R2 माइनस 1/R1, ये चीज क्या है भी आपकी प्राप्त हो गई। तो अपने बोल सकते हैं यहां पे भी इस सदिश क्षेत्र, जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आपने सदिश क्षेत्र माना है, किसी पथ के लिए जो आपका लाइन इंटीग्रल प्राप्त होगा वो क्या है भी R1 से लेके R2 दूरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। R1 से लेके R2 के पथ की कितनी दूरी है उस दूरी के ऊपर इसका कोई डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड करता है, R1 एवं R2 की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, R1 एवं R2 की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे यदि R1 और R2 भी ये पथ मान लो भी, यहाँ पे जो पथ मानना है वो क्या है भी R1 से लेके R2 क्या है भी कुछ है। यदि R1 और R2 क्या है भी बंद पथ हो तो यहाँ पे ही R1 होगा, यहाँ पे ही R2 होगा, दोनों की स्थिति क्या होगी भी आपकी, या बिंदुओं की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी भी आपकी सेम होगी। और जब पोजीशन सेम होगी तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा भी 0 आ जाएगा। और जब रिजल्ट 0 आ जाएगा तो ऐसा क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, संरक्षी क्षेत्र कहलाता है। ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, संरक्षी क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे जो विभव होगा वो वैसे भी अपने फाइंड कर सकते हैं। विभव क्या है भी आपका एक रिलेशन होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव में, तो वो क्या आ जाएगा भी माइनस R के लिए करली अपॉन करली R माइनस GM अपॉन R कैप, और यहां से क्या आ जाएगा भी माइनस माइनस प्लस GM करली अपॉन करली R, और ये R की पावर -1 R कैप GM R की पावर -1 का क्या आ जाएगा भाई -1 x की पावर n का n x n-1, यही होगा R कैप। यहां से क्या हो जाएगा भाई माइनस GM अपॉन R स्क्वायर और R की कैप, यही आएगी आपकी, यही आपकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आपका क्या कहलाएगा अभी संरक्षी क्षेत्र कहलाएगा। उसी प्रकार से अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करें तो वो भी आपका संरक्षी क्षेत्र कहलाता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा भी इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप और डेल फाई, और फाई यहां पे क्या है भी KQ अपॉन R। ये भी इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किसी पथ के लिए जो लाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे वो ही क्या है भी दूरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उन दोनों विपथ के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति के ऊपर क्या है भी डिपेंड करेगा। तो ये हो गया अभी आपका लाइन इंटीग्रल का जो सेकंड पार्ट चल रहा था वो। अब जो आपका थर्ड पार्ट था वो क्या है भी, उसके बाद में डिस्कस करते हैं भी अपने पृष्ठ समाकल के बारे में। इसके बाद में किसके बारे में डिस्कस करते हैं भी अपने पृष्ठ समाकल के बारे में क्या करते हैं भी डिस्कस करते हैं। सी पॉइंट क्या था भी आपका, ये था सी पॉइंट क्या था, ये था, ये तो कोई यहां पे सदिश क्षेत्र था,
ये कोई क्या है भी इस वक्रीय पथ पर क्या था भी आपका सी वक्रीय पथ था, उस पे क्या भी विस्थापन था। तो यहाँ पे ये भी क्या प्राप्त है भी आपका ए सदिश क्या है भी एक क्या आपकी सदिश राशि है, डी सदिश भी आपकी क्या है भी सदिश राशि है, और यहां से जो टोटल प्राप्त होगी वो आपकी क्या है बे दो सदिश राशियों का गुणनफल, दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है भी आपकी एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो यहां से क्या होगी भी आपकी एक सदिश राशि प्राप्त होगी। ठीक है, वैसे ही सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। भी इसको एक्स आई कप ए वाई जे कप ए जेड के कप मान लो, और डी एक्स आई कप डी वाई जे कप डी जेड के कप मान लो, क्रॉस प्रोडक्ट करवा के थोड़ा सा भी लंबा जरूर है, वैसे आपका क्या है इसका डेरिवेशन भी हो जाएगा। अब अपने डिस्कस करते हैं भी रेखा समाकलन के बाद, डिस्कस करने के बाद अपने डिस्कस करते हैं भी पृष्ठ समाकल के बारे में। पृष्ठ समाकलन क्या होता है? मेरे नाम पृष्ठ समाकल, सरफेस इंटीग्रल। वो क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल क्या होता है? आपका पृष्ठ समाकलन किसे बोलते हैं? मान लीजिए भी आपका कोई पृष्ठ है, भी मान लीजिए आपका क्या है, कोई एक पृष्ठ है, ये मान लो आपका कोई पृष्ठ S है मान लो, या इस पृष्ठ को A मान लो। दोनों तरीके, दोनों ही बोल देते हैं। इस पूरे पृष्ठ को S पृष्ठ ही बोल देते हैं, या क्या है भी इसको A भी बोल देते हैं। भी इसका इस पृष्ठ का एरिया मान लो क्या है S मान लो, या इस पृष्ठ का एरिया मान लो क्या है भी A से डिनोट कर दो। अपने दोनों ही फैक्टर चलते हैं। ठीक है, ज्यादा कई बार S भी यूज कर लेते हैं, कई बार A भी यूज कर लेते हैं। अब क्या है भी इसको क्या है भी पृष्ठ को आप क्या भी अनंत अल्पांशों में तोड़ सकते हैं, या असंख्य भी इसको क्या है भी इस पृष्ठ को क्या भी छोटे छोटे अल्पांशों में क्या है भी आप तोड़ सकते हैं। अपने कोई भी चीज करते हैं तो इसको अल्पांशों में तोड़ के ही डिराइव करते हैं। विस्पृष्ठ को क्या है भी आप छोटे छोटे अल्पांशों में क्या कर सकते हो भी विभाजित कर सकते हो। अब किसी एक अल्पांश मान लो क्या है भी आपका डीए सदिश है, कोई एक अल्पांश मान लो क्या भी टोटल इसका एरिया क्या मान लो भी आपका ए है, स्मॉल ए मान लो या कैपिटल ए मान लो, कैपिटल ए मान लो, एक ही बात है। ठीक है, इसका एरिया है तो इस अल्पांश का एरिया क्या हो जाएगा भी स्मॉल एरिया मान लो क्या है भी डी ए एरिया मान लो। ये क्या हो जाए भी आपका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होती है भी एक सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल हमेशा क्या होती है भी आपकी एक सदिश राशि होती है, और इसकी दिशा क्या होती है भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है। इसकी दिशा क्या होती है भी आपकी पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है। अब ये तो हो गया अभी आपका सिंपल बात। अब पृष्ठ समाकलन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में क्या बताता है भी आपका, यदि इस क्षेत्रफल अल्पांश पर, यदि इस क्षेत्रफल अल्पांश डीए पर, यदि इस क्षेत्रफल अल्पांश डीए पर
या तो कोई भी अदिश राशि का मान ज्ञात हो या कोई सदिश राशि का मान ज्ञात हो। 20 अल्पांश डीए पर अपने को क्या है, या तो कोई अदिश राशि का मान ज्ञात हो या कोई सदिश राशि का मान ज्ञात हो, या कोई अदिश राशि का मान ज्ञात हो या क्या है भी कोई सदिश राशि का मान ज्ञात हो, तो उस राशि के लिए पूर्ण पृष्ठ पर या पूरे पृष्ठ पर समाकल क्या कहलाता है भी, आपका पृष्ठ समाकल कहलाता है। उस राशि के लिए पूर्ण पृष्ठ पर समाकल आपका क्या कहलाता है भी, सरफेस इंटीग्रल कहलाता है या पृष्ठ समाकल कहलाता है। जो आपके पृष्ठ समाकलन होंगे वो आपके 3 टाइप से हो सकते हैं। किस प्रकार से, ए पॉइंट, फाई डीए, बी ए डी ए। जय श्री श्याम। और आपका सी पॉइंट, ठीक है। इस प्रकार से क्या है भी आपकी 3 कंडीशन हो सकती है पृष्ठ समाकलन की। अब थोड़ा सा अपने ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपके बारे में डिस्कस कर दूं भी इसके बारे में, सॉरी आपके बारे में तो कहां से करूं भी, इसके बारे में पृष्ठ समाकलन के बारे में क्या है भी मैं आपका डिस्कस कर दूं। यहाँ पे क्या है भी, यहाँ से जो राशि प्राप्त होगी ये क्या है भी आपकी एक अदिश राशि है, ये क्या है भी आपकी एक सदिश राशि है। तो इसका जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो आपके सामने क्या होगा भी, सदिश राशि प्राप्त होगी। सामने क्या होगी भी आपकी सदिश राशि प्राप्त होगी। यदि हम इसकी बात करें सेकंड की, यदि क्या है भी इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ए सदिश क्या है भी आपकी एक सदिश राशि है, डीए सदिश क्या है भी ये भी आपकी क्या है भी एक सदिश राशि है। 2 सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, 2 सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है भी एक अदिश राशि होती है। ये आपने पढ़ी है भी, 2 सदिश राशियों की डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है भी आपकी एक अदिश राशि प्राप्त होती है। अब इसके ऊपर बात करें, ये आपका जो ये फैक्टर है ये भी एक सदिश राशि है, डीए भी एक आपकी क्या है भी एक सदिश राशि है। 2 सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट, 2 सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या होता है भी आपके सामने हमेशा एक सदिश राशि प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब इस फर्स्ट ए से आपकी सदिश राशि, सेकंड से आपकी अदिश राशि और थर्ड से आपकी क्या होगी भी सदिश राशि प्राप्त होगी। क्लियर हो गया यहां तक आपका इतना। अब देखिएगा ये डबल समाकलन क्यों दर्शाए गए हैं, ये यहाँ पे डबल समाकल क्यों दर्शाए गए उसके बारे में भी अपने क्या है भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो आपका डीए है वो क्या है भी डीएक्स डीवाई है। डीए क्या है भी आपका, डीए क्या है भी कोई एरिया है, एरिया क्या है भी आपका लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अल्पांश का है तो भी आपकी dx लंबाई हो गई, dy क्या हो गई भी चौड़ाई हो गई, तो dx इंटू dy हो गया। तो यहां पे करेंगे इस प्रकार से शो करेंगे भी इस फाई की dA की जगह क्या है भी आप dx dy पुट करोगे तो आपके क्या है भी भी आप dx dy क्या है भी प्रदर्शित करोगे तो आपका जो यहां से जो कंसेप्ट प्राप्त होगा भी आपका एक समाकलन तो dx का होगा, एक समाकलन क्या है भी dy होगा, तो डबल इंटीग्रल होगा भी। एक बार आपको क्या एक्स फैक्टर का आप dx के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, फिर क्या है भी आपका फिर dy के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। डबल इंटीग्रल वैसे तो ध्यान ही आपको, तब यहाँ पे क्या है भी 2 समाकल को क्या है भी शो किया गया है। ठीक है, अपने क्या है भी सुविधा के लिए इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं।
भी सुविधा के लिए आप ये जहां पे यो दिया गया है इसको क्या है भी आप इसको क्या है भी आप इस प्रकार से भी क्या है भी शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस क्या है भी कोई पृष्ठ को प्रदर्शित करता है। क्या करता है भी आपका पृष्ठ को प्रदर्शित करता है, और आपका पृष्ठ समाकलन के अंदर यहाँ पे डबल समाकलन को क्या है भी प्रदर्शित करता है। भी dx dy है तो आपका दो समाकलनों की क्या है भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर दिए गए हैं, वो फैक्टर क्या प्रदर्शित करते हैं। सेकंड बी पार्ट की बात करता है वे, कौन से पार्ट की बात करता है भी आपके, इस बी पार्ट की बात करता है। बी पार्ट के बारे में क्या दिया गया है भी आपका, आप इसको ये चीज दी गई। ये क्या क्या चीज है भी आपका, फ्लेक्स नाम तो आपने सुना ही होगा, फ्लेक्स नाम तो क्या है भी आपने सुना ही होगा। ठीक है, फ्लेक्स क्या होता है, वही चीज क्या है भी आपके सामने है। तो ये फैक्टर क्या कहलाते हैं भी आपके, सदिश ए सदिश का पृष्ठ एस से निर्गत फ्लक्स, सदिश ए सदिश का पृष्ठ एस से निर्गत फ्लक्स, और यहां पे इसका क्या है विपृष्ठ एस से निर्गत विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स की डेफिनेशन तो क्या है भी आपको ध्यान ही होगी। और ये क्या है भी आपका पृष्ठ एस से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, और ये क्या है भी आपका बंद पृष्ठ। यहां पे ये किस बात को शो करता है भी, क्लोज लूप को प्रदर्शित करता है। किस बात को प्रदर्शित करता है भी, क्लोज लूप को। तो ये हो जाएगा भी आपका बंद पृष्ठ एस से ई दिया गया तो आपका निर्गत विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने भी ये कोई अल्पास एरिया मान लो, इसका एरिया क्या है भी DA है, यहाँ पे क्या है भी सदिश क्षेत्र A है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भी आपका D फाई A सदिश डॉट DA। ये चीज क्या है भी आपने पढ़ी है, डिस्कस की है भी आपने अच्छे तरीके से। DA है फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है इसका पृष्ठ समाकलन का, वो क्या है भी फ्लक्स की डेफिनेशन को ही क्या है भी प्रदर्शित करता है। अब इससे अगला जो पॉइंट है वो है भी आपका आयतन समाकल। आयतन समाकल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सॉरी, आज वाले लेक्चर के अंदर क्या है भी आयतन समाकल के बारे में क्या है भी डिस्कस नहीं हो पाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में, क्योंकि इस लेक्चर का टाइम हो चुका है। तो आज आपने क्या है पृष्ठ समाकलन के बारे में डिस्कस किया और लाइन इंटीग्रल रेखा समाकलन के बारे में डिस्कस किया। आयतन समाकलन का कोई ज्यादा लंबा कोई पार्ट नहीं है, थोड़ा सा ही है। आयतन समाकलन के बारे में डिस्कस करने के बाद क्या है भी अपने डिस्कस करेंगे ग्रीन प्रमेय के बारे में। ठीक है, ग्रीन प्रमेय क्या है भी एग्जाम के अंदर क्या है भी काफी ज्यादा बार क्या है भी पूछ ली जाती है। तो कल आयतन समाकलन के डिस्कस करने के बाद क्या है अपने डिस्कस करेंगे ग्रीन प्रमेय के बारे में।